you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this. Hi and assalamu alaikum everyone, this is B Sidra. I hope you all are doing great or alhamdulillah I'm also perfect. You all right? Warm welcome to my YouTube channel after 2 weeks. और जनाब ये है बारात का व्लॉग जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. अच्छा, ये मैं अपने बेटे की तैयारी देख रही थी. मेरा बेटा जो है वो छोटा दूल्हा बना था, शबाला बना था, तो उसकी शेरवानी, उसका खुस्सा और उसका जो ये कुल्ला होता है और ये मैंने रेडी कर दिया था. और फिर छोटे बेटे की जो है वो मैं आपसे कपड़ा शेयर कर रही हूँ कि मैं उसको क्या पहना रही थी. अच्छा, प्रेसिंग मैंने शुक्र एक हफ़्ता पहले ही कर ली थी, तो बस अब मैं इसकी टैग रिमूव करूँगी. मैंने आउटफिटर से लिया था इसकी ये शर्ट और साथ में इसका ये थोड़ा सा शॉर्ट्स था. एंड दिस जोड़ा इज़ माइन इन ऑरेंज कलर. और ये बहुत हैवी था और आप इसका काम चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है. और ये लॉन्ग शर्ट थी और इसका जो कॉम्बिनेशन था वो गोल्डन ट्राउज़र और साथ रेड दुपट्टा, बहुत परफेक्ट, बहुत सुपर जा रहा था. और आई एम गोइंग टू वेयर दिस आउटफिट टुनाइट फॉर बारात सेरेमनी. बहुत अच्छा लगा था. अच्छा, मेरे पास जो है ना बहुत लिटिल बिट क्लिप्स थे जिनको मैंने कंबाइन करके आपके लिए बारात व्लॉग रेडी किया, क्योंकि हमारे घर में मेन फंक्शन था तो मैं बहुत बिज़ी थी उसको इन्जॉय करने में भी और भी बीइंग अ घर की भाभी. तो आप इतने मसरूफ़ होते हैं कि मेरा जो है ना वो व्लॉगिंग की तरफ ध्यान बहुत कम गया और मुझे ख़्याल भी आता था, तो बस मैं बहुत बिज़ी थी. लेकिन भी मेरे पास इतने क्लिप हैं कि आप थोड़ा सा जो है ना वो उसकी आउटलुक जो है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ और आप उसको एंजॉय करें. और यहाँ पे जो है वो बारात हम लोग पहुँच गए थे हॉल में, तो सब जो है यहाँ पे बैठ के अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे, क्योंकि अभी हमें उन्होंने वेलकम किया था और हम अभी हॉल में एंटर हुए थे, तो सब जो है वो दूल्हा को वेलकम किया, स्टेज पे बिठाया, तो फिर पिक्चर्स बन रही थी और साथ में जो है वो मूवी बन रही थी. अच्छा, व्लॉगिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था क्योंकि हर तरफ फीमेल्स थी और चूँकि यूट्यूब पे मैं अपना भी फेस शो नहीं करती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी फैमिली का या किसी का भी जो है वो फेस यूट्यूब पे शो ना हो. और एडिटिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि लिटिल बिट जो मेरे पास क्लिप्स थे भी तो मैं उसको एडिट कर रही थी, तो आई वाज ट्राइंग कि किसी का भी फेस शो ना हो. और मैंने सबको हाइड करने की कोशिश की थ्रू ब्लर एंड थ्रू एडिंग सम स्टिकर्स ऑन फेस. तो जनाब ये है मेरी थोड़ी बहुत तैयारी. और मैंने बहुत स्पेसिफिक ज्वेलरी पहनी थी. ये मेरे शूज़ थे फ्रॉम ECS और जोड़ा बहुत हैवी था. पहले मैंने बिंदिया लगाई, देन आई रिमूव कि जोड़ा हैवी है, अच्छी नहीं लग रही. और गोल्ड के कड़े पहन के थे दोनों तरफ. और आई विश कि मैं आपको दिखा सकती यूट्यूब पर सामने, तो आपको ज़्यादा अच्छा फील आता. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. साथ में मेरे बैठे हुए बड़े भाई और उनके सामने मैंने बहुत टशन आपको दिखाए. और जनाब उसके बाद मेन फंक्शन है तो निकाह होता है, तो निकाह की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी क्योंकि हमारा कंबाइन हॉल था लेडीज़ और जेंट्स का. तो हमने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा और मैंने कुछ लिटिल बिट कैप्चर भी किया. और हमारे बहुत ही कम लोग थे, आई थिंक 100 से भी कम लोग थे यहाँ पे, क्योंकि हमारे 40 के करीब बारात थी और आई थिंक 30 ही उनके लोग होंगे. तो बस बहुत ही शॉर्ट सी जो है वो गैदरिंग थी.
अच्छा, हॉल में जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी था, तो लेकिन शोर इतना होता था कि मैंने कुछ क्लिप्स वैसे अनम्यूट किए हैं ताकि आप लोग थोड़ा-सा जो वो फ़ील करें बारात की। और मैं जो हूँ वो अपनी यहाँ पे थोड़ी-सी फ़िल्मिंग कर रही थी दूल्हा के साथ, और ये साथ में मेरी एक जेठानी है देवरानी। लाइक हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र भी था जो कि प्रोफ़ेशनल वे में हमारे फ़ोटोग्राफ्स भी कैप्चर कर रहे थे और फ़िल्मिंग भी हो रही थी वीडियो के लिए। बट मैं खुद भी जो हूँ अपने सेल फ़ोन से जो है अपनी सेल्फ़ीज़ या फिर ग्रैंड फ़ी हम लोग ले रहे थे। ब्राइडल रूम में मैं आ गई थी और अब यहाँ पे निकाह जो है वो स्टार्ट हो गया है। और नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के आखिरी हतमी और गैर मशहूर ख़ातम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आपका निकाह रिजवान अहमद वालिद बशीर अहमद साहब करते हमें कबूल है। और हमारी बहुत ही खूबसूरत सुन्नत के निकाह करना और यहाँ पे जो है वो ब्राइडल से इजाब कबूल कराया, और ये बड़ी इमोशनल जो है वो मोमेंट्स होते हैं, और वो भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी एंड शी वाज क्राइंग। तो उसके बाद मूव किया इन्होंने दूल्हा की तरफ। तो जनाब उसके बाद पेपर साइन होते हैं, एग्रीमेंट होता है, लाइफ का एग्रीमेंट होता है, और अल्लाह करे इनका जो निकाह है वो बहुत मुबारक हो, इनके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। और मुझे अपना टाइम याद आ गया था कि आप अब इस वक्त जो है पेपर्स पे जो अपनी लाइफ का जो है वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि अच्छे हैं या बुरे हैं, हम एक साथ जो है वो लाइफ गुजारेंगे और अपनी फैमिली बनाएंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे दुआ हो रही थी, वो भी मैंने लाइव सुनी, और मतलब शोर बहुत ज़्यादा था, अदरवाइज़ मैं इसको अनम्यूट कर देती और आप लोगों को भी शादी का फ़ील आता। दुआ के बाद जनाब सब उठते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और दुल्हन ब्राइडल रूम में थी और दूल्हा को सब स्टेज पे गले मिल रहे थे। ये मेरे फादर इन लॉ हैं जो कि मतलब ये बाप हैं, और साथ में मेरे बड़े भाई हैं और इनके बड़े भाई हैं, मतलब सब जो है वो मुबारकबाद दे रहे थे। और इस वक्त जो है वो तकदीर बदलती है जब आपका निकाह हो रहा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। और मैं खुद भी अंदर से मुझे अपना टाइम याद आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि अगर हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो वही सेम दुआ हमारे हक़ में कबूल होती है। तो उसके बाद जनाब निकाह को आगे लेकर चलते हैं। तो उसके बाद एक रस्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बिद से मुराद ये होता है कि उसमें कुछ छुआरे होते हैं शादी के लिए, और जो है वो पान मसाला टॉफ़ी लाइक सब कुछ मीठा होता है, और सबका जो है ना वो एक तरह से मुँह मीठा कराया जाता है। तो ये वाला जो है वो पाउच मेरे हिस्से में आया था, और मुँह मीठा करते हैं। तो जनाब निकाह का एक लंबा प्रोसेस होता है, इट टेक्स टाइम। मैंने अब देखा तो उसके बाद जो है वो दुल्हन को हॉल में लेके आया गया, क्योंकि फ़ाइनली निकाह हो गया था और दुल्हन अब स्टेज पे दूल्हा के साथ बैठेगी। और यहाँ पे जो वो लड़की वाले हाथ नहीं दे रहे थे, और हमने फिर उसका हाथ जो है वो दूल्हा के हाथ में दिया, और इस तरह जो है वो दूल्हा की हेल्प से वो स्टेज पर आ गई। और अब इनकी एक लाइव शुरू हो जाएगी। आप भी देखने वाले इनके लिए बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा खुश रखे। और जनाब दुल्हन जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ये जोड़ा हमारी तरफ से था, ये पहनने में बहुत प्यारा लग रहा था। आई विश कि मैं आपसे शेयर करती प्रॉपर्ली, बट लिटिल बिट आपको नज़र आ रहा होगा। 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine सो उसके बाद हमने अपना डिनर इन्जॉय किया, और फिर बहुत ही लिमिटेड सा टाइम होता है। तो यहाँ पे रस्म हो रही है दूध पिलाए की रस्म। अच्छा, ये एक ऐसी रस्म है जो कि बड़ी नॉन और बड़ी ही फेमस है। हर एक की फैमिली में जो है वो दूध पिलाए की रस्म होती है कि सालियाँ दूध का गिलास देकर फिर कुछ पैसे डिमांड करती हैं।
तो खैर यहाँ पे रस्में चल रही थी, कोई 15 मिनट दूध पिलाई की रस्म चली और उसके बाद फिर उनकी तब मेरे देवर की जो मदर इन लॉ है सास, वो उनको घड़ी पहना रही हैं। और फिर इस तरह ही होता है, यहाँ पे गोल्ड की रिंग पहनाई जाती है, घड़ी पहनाई जाती है, कुछ सलामियाँ दी जाती हैं, मतलब हर एक की फैमिली की अपनी रस्म है। फिर इस तरह ही जो है वो रुखसती का टाइम हो गया था, क्योंकि हॉल की जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड और फिक्स्ड हैं, 8 से 10, और खैर यहाँ पे हमें 10:30 हो चुके थे। तो बस अब रुखसती है और दुल्हन जो है वो अपनी फैमिली को गुड बाय कह रही है यहाँ पे। और मेरा दिल था कि मैं कोई अच्छा सा रुखसती का सॉन्ग जो है ना वो एडिट करके इस क्लिप पे लगाती, बट कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है और फिर उस इशू की वजह से हम लोग जो है वो सॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ ब्लॉग इतना कोई खूबसूरत लगता है ना जब आप बिल्कुल फ़िट एक्यूरेट सॉन्ग जो है ना वो क्लिप के साथ ऐड करें। और यहाँ हम दुल्हन को जो है वो वेलकम कर रहे थे अपने होम में, और ये बड़ा ही मुश्किल टाइम होता है कि एक लाइफ जो आपने गुजारी अपने माँ बाप के घर, फिर आप उसको छोड़कर जो नई लाइफ का स्टार्ट लेते हो। तो जनाब कुछ रस्मों के बाद अब बारी आ जाती थी कि दुल्हन दूल्हा को उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए, लेकिन ऊपर आते ही हम भाभीयों ने जो है वो रास्ता रोक लिया और उनके दरवाज़े के आगे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही थी। और फाइनली हम सब भाभीयों को जो है वो पैसे मिल गए थे और हमने उनको बखुशी उनके कमरे में जाने की परमिशन दे दी और उनका जो है वो डोर जो है वो अनलॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ़ोटोग्राफ़र भी वेट कर रहा था क्योंकि उसने कुछ फ़ोटो शूट करना था। और बस मैंने डोर के पास खड़े हो गई, थोड़ा सा क्लिप लिया और उसके बाद हमने उनको गुड नाइट बोल दिया। सो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक द वीडियो। और मेरा फिर से जो है वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, 2 वीक्स के बाद मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए और फिर से जो है मेरी वीडियोज़ के साथ कनेक्ट हो जाएँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, ये वाला क्लिप रह गया था जो कि मैंने नेक्स्ट डे थोड़ा सा शूट किया था कि किस तरह जो है वो गाड़ी को जो है वो डेकोरेट किया गया था। तो आप ना रखें बहुत सारा ख्याल। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।